अरे झूठ भी बोलना है जिला परिषद साहब तो ऐसा इस हिसाब से बोलिए कि जनता को लगे कि भाई ये इस बार नहीं किया है तो अगली बार करेगा। बेबाक अंदाज में जिस तरह के जो आपकी छवि है कि आप बेबाक होकर के, निर्भीक होकर के, बिना किसी डर के आप जो सवाल पूछते हैं उस चीज़ को आप आगे भी कंटिन्यू रखें। भटिनिया वाला जो हाईवे है, आप कभी उधर से गुजरिएगा तो बाइक में 4 नंबर गियर लगा दीजिएगा, एक्सीलेटर फुल ले लीजिएगा, सीधे भगवान के घर में रुकिएगा, बीच में कहीं आपका रास्ता नहीं है। जहाँ से हो, जिस रूप में हो, जैसे हो, उसको 20 महीना में वो दोनों रोड को हम लोग बनवा करके और जनता के सामने एक स्वच्छ और साफ सड़क देने का काम करें। जिस तरीके का बड़े पैमाने पर अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, ब्लॉक में दलाली है, थाना में दलाली है, डीलर की मनमानी है, 5 किलो राशन कभी किसी को मिलता नहीं है, 4.5 किलो ही राशन मिलता है, कहीं कहीं 4 किलो का भी रेशियो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 के भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर समीर जी। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व में भी हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, काफ़ी बेबाकी अंदाज में इन्होंने अपने बात को रखा था हमारे सामने। आज एक बार फिर चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रत्याशी भी अब लगातार क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इनको लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर समीर जी से। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है? चुनाव तो जनता के लिए है, मैं तो जनता का एक मुखौटा हूँ और चुनाव जनता के लिए है और जनता हमारे साथ मिल करके तैयारी कर रही है और जनता के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है। समीर जी, एक कड़वा सवाल है, पूछ सकते हैं तो बताइए। एक सवाल ये है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जो यहाँ के वर्तमान जिला पार्षद महोदय हैं उनसे बिल्कुल खुलकर विरोध करते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? जिस नेता के साथ 53,000 मतदाता मालिक का आशीर्वाद हो, हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 में 53,000 लगभग जो है मतदाता हैं और जिस नेता के साथ 53,000 मतदाता मालिक का आशीर्वाद हो उसको कुछ लोग डरा नहीं सकते हैं। 1% भी डर नहीं है और निडर होकर के, बेखौफ होकर के हम लोग चुनाव मैदान में हैं। पेशे से आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर को छोड़ करके आप राजनीति में आना पसंद क्यों किए? देखिए, जब हम डॉक्टरी करते थे, जब हम मेडिकल प्रोफेशन में थे तो भी एक सेवा था और आज हम पॉलिटिक्स में आए हैं तो हम बड़े पैमाने पर योजनाओं को सरकार से ला करके और जनता तक पहुंचा दे, उस योजनाओं की तैयारी को सही तरह से जनता तक पहुंचाने के लिए राजनीति में हम लोग आए हुए हैं और निसंदेह जिस तरह से निस्वार्थ भाव से हम लोगों ने मेडिकल पेशा में लोगों का सेवा किया है, उस तरह से निस्वार्थ भाव में हम राजनीति में लोगों का सेवा करेंगे। बिहार में तो पंचायती चुनाव पार्टी के नाम पर नहीं होता है, लेकिन जाति जरूर उसमें देखा जाता है, तो आखिर आपको अब जैसे समय करीब आ गया, लोगों को अब रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है? कुछ नेता ऐसे हैं जो जाति और पार्टी के नाम पर जो है लोगों के सामने इस तरीके का माहौल बना करके प्रस्तुत करते हैं कि जो अशिक्षित समाज के लोग हैं उनको जाति और पार्टी के आधार पर बांटा जा सके। जनता हमारी जाति और पार्टी नहीं चाहती है, जनता एक योग्य व्यक्ति चाहती है कि हमारे लायक जो हमारा जनप्रतिनिधि चुन करके आए वो एक योग्य हो, शिक्षित हो, ताकि समाज का विकास हो सके। अगर जनता मौका देती है तो आप सर्वप्रथम भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगाएंगे? भ्रष्टाचार पे जिस तरीके का बड़े पैमाने पर अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, ब्लॉक में दलाली है, थाना में दलाली है, डीलर की मनमानी है, 5 किलो राशन कभी किसी को मिलता नहीं है, 4.5 किलो ही राशन मिलता है, कहीं कहीं 4 किलो का भी रेशियो है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। शिक्षा समिति वर्तमान जो हमारे अध्यक्ष है वो शिक्षा समिति के अध्यक्ष है, लेकिन शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, शिक्षा के स्तर पे कुछ किया नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो भ्रष्टाचार है, जहाँ भ्रष्टाचार की संलिप्तता है, वहाँ हम लोग जो है हमारे लिए सबसे मजबूत चीज़ है हमारा संविधान। और संविधान में जो विधि सम्मत कार्रवाई करने वाला होगा दलालों के ऊपर, दलाली जो लोग लेते हैं उनके ऊपर, भ्रष्ट नेताओं के ऊपर, भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर, या भ्रष्ट वैसे लोग हो जिनका कहीं ना कहीं जनता से शोषण करने का इरादा हो, वैसे लोगों पर संविधान के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। प्लानिंग क्या है विकास को लेकर? 6 संकल्प हमने पहले भी बताया था, आज भी हमारा वही 6 संकल्प है। हमारे लिए सबसे प्रथम प्राथमिकता जो है हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को देंगे, उसके बाद जो है शिक्षा व्यवस्था को देंगे, उसके बाद जो है
सड़क व्यवस्था को देंगे, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को देंगे, सामाजिक भावना व्यवस्था को देंगे और स्वरोजगार के लिए व्यवस्था देंगे। ये 6 संकल्प हमारा है और उस 6 संकल्प के साथ हम लोग जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं और जनता का जो है बेहतरीन रिस्पांस भी है। जनता बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रही है, क्योंकि एक गरीब का बेटा हूँ, मैं हूँ गरीब हूँ, हम कोई बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से आता नहीं। आत्मविश्वास क्यों है कि हम चुनाव जीत रहे हैं? जिस दिन मैं चुनाव लड़ने का घोषणा किया था उस दिन एक समीर था, मैं खुद था। और जब मैं चुनाव लड़ने के लिए समाज के बीच में जब गया अपनी बात रखने, तो आज हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 के 6 पंचायत से 500 वॉलंटियर, 500 कार्यकर्ता तैयार है। तो आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि कल एक समीर था, आज क्षेत्र संख्या 46 से 500 समीर जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की आवाज़ उठाने के लिए आगे आ चुके हुए हैं। और जनता भी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 के भी जो जनता है वो भी आज जो है समीर बनने के लिए तैयार है। तो हम लोगों के साथ भी कुछ लोग प्रत्याशी हैं जो लाठी के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं, जो भीड़ दिखा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जो नेपाल से मोटरसाइकिल बुला करके जो है रैली में लगाना चाहते हैं, जो दूसरे क्षेत्र लड़ते हैं 46 में और रैली करने के लिए बुलाते हैं 45 से 44 से 41 से 48 से, पता नहीं कौन कौन कहाँ से नेपाल से लोग मोटरसाइकिल बुलवा करके रैली करता है। हमारी जो मानसिकता है, हम जो चाहते हैं कि ये समाज है और इसी समाज के लोगों के द्वारा हमको चुना जाना है, तो मैं उसी समाज को लेकर के चल रहा हूँ। तो ये सब हमारा जो कुछ विचार था, ये विचार हमने समाज के सामने रखा, क्षेत्र में हमने रखा और क्षेत्र की जनता जनार्दन ने, क्षेत्र की जनता मालिकों ने हमको अपने बेटा की तरह सम्मान दिया। और हर घर से, आपको एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, जब सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जब गए थे तो लोगों को इकट्ठा किए थे और लोगों को इकट्ठा करने के बाद सबसे धन मांग रहे थे कि आप लोग धन का सहयोग कीजिए और उस धन के सहयोग से हम जो है अंग्रेज़ों से लड़ पाएंगे। तो सबने, जिसके पास जो था वो सबने दिया। एक बुढ़िया माता थी, वो कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन एक चीज़ है जो मैं देना चाहती हूँ। तो बोला गया क्या? तो मेरे पास एक संतान है जो मैं आपको आपके सेना में भर्ती करना चाहती हूँ, ताकि ये जाए और अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए शहीद हो जाए, तो भी हमको गम नहीं होगा। वही परिस्थिति जो है हमको हमारे क्षेत्र में मिला। जब मैं जनता के सामने अपनी बात रखते गया, जनता जनार्दन ने, जनता मालिकों ने अपने हर घर से अपने एक नौजवान को हमारे इस क्रांति की परिवर्तन में जुड़ने के लिए अपने हर घर से एक नौजवान को हमारे लिए दिया। उन्होंने 20 सालों में कोई काम नहीं किया, तो फिर यहाँ की जनता उन्हें मौका क्यों दे रही है? जब काम करते हैं तब तो मौका दे रही है यहाँ की जनता। वो कहते हैं कि बनकाटवा में हमने रोड बनवाया, वो कहते हैं कि चिरैया में हमने रोड बनवाया, वो कहते हैं कि ढाका में हमने रोड बनवाया। अब वोट पाया घोड़ासौन से, वोट लिया घोड़ासौन से और रोड बनवाया ढाका में, रोड बनवाया बनकटवा में, रोड बनवाया चिरैया में। अरे झूठ भी बोलना है जिला परिषद साहब, तो ऐसा इस हिसाब से बोलिए कि जनता को लगे कि भाई ये इस बार नहीं किया है तो अगली बार करेगा। लेकिन आपने जनता को सरेआम झूठ बोल करके हमारे 46 की जनता को जो है एक तरह से अपमानित करने का काम किया कि हमने बनकटवा में रोड बनवाया। पार्षद हमारा रोड बनवाएगा बनकटवा में, पार्षद हमारा रोड बनवाएगा चिरैया में, पार्षद हमारा रोड बनवाएगा ढाका में, अब वोट लेगा यहाँ करके आकर के जनता से। ये कैसा इंसाफ है? मंदिर में दिया तब जलाया जाता है जब घर में उजाला हो। अगर आपका घर ही अंधेरा है, आप चल दिए मंदिर में दिया जलाने के लिए, किस भगवान को संतुष्ट आप करना चाहते हैं? जो भगवान आपको इस दुनिया में ईमानदारी से कमा खा करके अपने घर में दिया जलाने के लिए भेजा है, अपने घर में अपने बच्चों के बीच रोशनी फैलाने के लिए भेजा है, उस भगवान के घर में आप चाहते हैं कि हमारा घर अंधेरा रहे, भगवान के घर में जाकर के हम दिया जलाए, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये भगवान के सिस्टम के खिलाफ है। काम उम कुछ नहीं किए हैं, एक भी काम उनका नहीं है। हम तो कहते हैं कि लगाए मंच, एक मंच पर हम आते हैं, एक मंच पर जिला परिषद साहब आते हैं। 20 साल का इतिहास बताएं कि जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। आप पूछिएगा कि आप क्या किए हैं, तो कहेंगे कि हमको फलाना जगह का लोग पीट दिया। आप पूछिएगा कि आप क्या किए हैं, तब कहेंगे कि हमने आंदोलन किया, उसमें हमको लाठी से मार दिया। अरे भैया, जिला परिषद में आपको जनता ने चुनाया है और मेरे पास वो वीडियो है जिसमें स्वयं जिला परिषद एक अपने साथी जिला परिषद के साथ खड़ा होकर के घोड़ासौन ब्लॉक के गेट पे कह रहा है कि घोड़ासौन में दलाली जो है बढ़ गया हुआ है। अब बताइए, आप वहाँ के शासक हैं,
या आप वहाँ के सेवक हैं। शासक ही हो सकता है जो अपनी नाकामयाबियों का भी ढोल पीटने के लिए कहे कि हम किए हैं, तुमको क्या दिक्कत है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 46 में 2 हाईवे है। हाईवे एक्सप्रेसवे फेल है, उसके आगे एक हाईवे है आपका भटिनिया में, जहाँ के वो निवासी हैं। वर्तमान जो जिला परिषद महोदया है जो वहाँ के निवासी हैं। और दूसरा जो है हाईवे हमारे इसी पंचायत का कस्बा गांव में, बरवा कस्बा में। तो ये दोनों हाईवे का खासियत है। भटिनिया वाला जो हाईवे है, आप कभी उधर से गुजरिएगा तो बाइक में 4 नंबर गियर लगा दीजिएगा, एक्सीलेटर फुल ले लीजिएगा, सीधे भगवान के घर में रुकिएगा, बीच में कहीं आपका रास्ता नहीं है। कस्बा का जो हाईवे है, कस्बा के हाईवे का खासियत है कि 4 नंबर लगाइए, एक्सीलेटर लीजिए, तक जाइएगा कार में या छप के आइएगा अखबार में। कई गो आंदोलन आप सांसद महोदया के लिए किए हैं, कई गो आंदोलन जो है माननीय विधायक के सामने आप किए हुए हैं कि सर ये हमारा रोड जरूरी है, इसको आप बनवा दिया जाए। अगर आप विधायक के सामने और सांसद के सामने इस प्रस्ताव को आप रखे रहते तो हमारे मत से जीत करके नवलो गया हुआ है, निश्चित रूप से उसका विकास करवाता, लेकिन आपने रखा नहीं क्योंकि काम करने का नियत नहीं है। कस्बा का रोड को आप कहते हैं कि वो विजयी के नक्शा में है। अरे कस्बा का रोड विजयी के नक्शा में हो या लंदन के नक्शा में हो, जाति तो हमारी बहू बेटी है उस पर। हम लोग इधर उधर से कूद फान करके चले जाते हैं, लेकिन हमारी माँ बहन बेटी बहू के लिए क्या होगा? वो किस हालत में उस रास्ते से जाएगी? वो किसी के नक्शा में हो। लेकिन वर्तमान में अभी हमारे आप जिला परिषद है, मेरा दुख तो मैं तो आप ही को कहूँगा, आप उसका कैसे समाधान कीजिएगा ये आपका मैटर है, ये आप समझिए उसको। तो आपके पास न विकास का न नीति है और न विकास का नियत है। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तमाम जनता जनार्दन से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि इस बार अगर आप चाहते हैं कि क्षेत्र विकसित हो तो इस बार आपको शिक्षित को चुनना पड़ेगा। अगर आप शिक्षित को चुनेंगे, योग्य को चुनेंगे, जनता की आवाज़ उठाने वाला को चुनेंगे, तभी जाकर के आपका कल्याण हो सकता है। और जो व्यक्ति आज जिला परिषद की योजना को नहीं जानता हो, जो व्यक्ति आपकी आवाज़ को नहीं उठाना जानता हो, उस व्यक्ति को अगर आप जिता करके जिला परिषद के सदन में भेज भी देंगे तो यकीन मानिए न वो बोल पाएगा, न वो आपके लिए कर पाएगा। आपके मुँह का निवाला जो आपका जो योजना होगा उसको भी दूसरा जिला परिषद छीन करके लेके चला जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति से कुछ नहीं होगा। इसलिए एक के शिक्षित व्यक्ति से और जो समाज के लिए संघर्षशील हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, वैसे व्यक्ति को जो है यहाँ पर आप जिताइए और जिता करके एक बार भरोसा करके देखिए, जातिवाद से ऊपर उठ करके भरोसा देखिए और क्षेत्र के लिए वो आपका विकास करता है या नहीं करता है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। सच को दिखाने के लिए जनता के सामने आप लगातार जो है अपने पत्रकारिता के माध्यम से सच को उजागर कर रहे हैं और समाज का जो आईना है उस आईना को जनता के सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके लिए आप भी जो है धन्यवाद के पात्र हैं।